प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन के बारे में अध्ययन करेंगे। यद्यपि जैन धर्म का प्रचार अधिक नहीं हो पाया, फिर भी इस धर्म ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों को बहुत प्रभावित किया और भारतीय दर्शन, साहित्य तथा कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 1 है दार्शनिक क्षेत्र में। जैन विचारधारा ने ज्ञान, सिद्धांत, स्यादवाद और अहिंसा आदि के विचारों को पनपाकर भारतीय दार्शनिक चिंतन को अधिक तटस्थ और गौरवपूर्ण बनाने में योगदान दिया। ज्ञान सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की आत्मा पूर्ण ज्ञान युक्त है और सांसारिकता का पर्दा उसके ज्ञान प्रकाश को प्रकट नहीं होने देता। अतः प्राणी मात्र को इस पर्दे को हटाकर ज्ञान को समझना चाहिए। ऐसा करने पर वह निर्ग्रंथ हो जाता है। विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन की देन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने इस दर्शन की मूल भावना का विश्लेषण करते हुए सांसारिक प्राणियों को बोध दिया। किसी बात को, सिद्धांत को एक तरफ से मत देखो, एक ही तरह उस पर विचार मत करो। तुम जो कहते हो वह सच होगा, पर दूसरे जो कहते हैं वह भी सच हो सकता है, इसलिए सुनते ही भड़को मत। वक्ता के दृष्टिकोण से विचार करो। आज संसार में जो तनाव और द्वंद्व है वह दूसरे के दृष्टिकोण को न समझने के कारण है। संस्कृति के रक्षण और प्रसार में जैन धर्म की यह देन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर जैन धर्म ने भारतीय जीवन में नवीन चेतना को बढ़ा दिया, जिसका सारा महात्मा बुद्ध और आगे के कई महात्माओं तथा महात्मा गांधी ने भी लिया। अहिंसा आज भारत देश की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का प्रमुख अंग बनी हुई है। यह मूलतः जैन दर्शन की ही देन है। नंबर 2 है साहित्य के क्षेत्र में। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहन दिया। जैनाचार्यों ने संस्कृत को ही नहीं अपितु अन्य सभी प्रचलित लोक भाषाओं को अपनाकर उन्हें समुचित सम्मान दिया। जहाँ जहाँ भी वे गए वहाँ वहाँ की भाषाओं को, चाहे वे आर्य परिवार की हों चाहे द्रविड़ परिवार की हों, अपने उपदेश और साहित्य का माध्यम बनाया। इसी उदार प्रवृत्ति के कारण मध्य युगीन विभिन्न जनपदीय भाषाओं के मूल रूप सुरक्षित रह सके। आज जब भाषा के नाम पर भारी विवाद और मतभेद है, तब ऐसे समय में जैन धर्म की यह उदार दृष्टि अभिनंदनीय है, अनुकरणीय भी है और इससे हम अपनी सांस्कृतिक एकता को कायम रखने में अधिक सफल होंगे। संस्कृत और प्राकृत भाषा साहित्य को जैन लेखकों ने बहुत समृद्ध किया और समस्त भारतीय पौराणिक सामग्री को अपनी मान्यताओं के साथ समन्वित किया। इससे भारत के आध्यात्मिक चिंतन को सर्वसाधारण तक पहुंचाने में बड़ी सहायता मिली। विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में षडमचर्य यानी पद्य चरित लिखकर राम कथा को जैन रूप दिया। 7वीं सदी में रवि सेन ने पद्म पुराण की रचना की और शंभु ने अपभ्रंश में षडम चर्यु लिखा। 8वीं सदी में जिनसेन द्वितीय ने हरिवंश पुराण की रचना की, जो महाभारत और हरिवंश का जैन रूपांतरण था। 13वीं सदी में देवप्रभ ने पांडव चरित लिखा। 16वीं सदी में शुभचंद्र ने पांडव पुराण की रचना की। कथा साहित्य के विकास में तो जैन लेखकों ने कमाल कर दिया। पादलिप्त में तरंगवती की रचना की। 14वीं सदी में इसी रचना के आधार पर
तरंग लीला बनी। 8वीं सदी में हरिभद्र ने सम्रादित्य कथा, 10वीं सदी में सिद्धर्षि ने उपभीति प्रपंच कथा, 14वीं सदी में धर्मचंद्र ने मलय सुंदरी कथा और बाद में बुद्धि विजय ने पद्मावती कथा की रचना की। नाटक और गीत काव्य के क्षेत्र में भी जैन लेखकों की बड़ी देन है। उनके लिखे हमीर, मदमर्दन, मोहराज, पराजय और प्रबुद्ध रोहिणेय बहुत अच्छे नाटक है। नीति, दर्शन और व्याकरण, ज्योतिष तथा चिकित्सा पर भी अनेक ग्रंथों की रचना की गई। जैन ग्रंथों की एक उपयोगिता इस बात में भी निहित है कि वे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन भी है। कला के क्षेत्र में जैन धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कलात्मक स्मारक, मूर्तियां, मंदिर, मठ और गुफाओं के रूप में आज भी सुरक्षित है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में 35 जैन गुफाएं मिली है। एलोरा में भी कई जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों की कला देखते ही बनती है। मध्य भारत में खजुराहो में कई मंदिर 10वीं तथा 11वीं शताब्दी के बने हुए हैं। राजस्थान में आबू पर्वत पर प्रसिद्ध देलवाड़ा के जैन मंदिर है जो संगमरमर के बने हुए हैं। इन मंदिरों में मूर्ति कला के अलावा बैल, बूटों, तोरण द्वारों, नक्काशी आदि का काम मन को मुग्ध कर देता है। काठियावाड़ की गिरनार और पालिताना पहाड़ियों पर, राजस्थान में रणकपुर नामक स्थान पर, बिहार में पारसनाथ और मैसूर में श्रवण बेलगोला पर जैन मंदिर के बड़े समूह बने हुए हैं। शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर है। यहाँ जैन तीर्थंकरों की चतुर्मुखी मूर्तियाँ भी है। श्रवण बेलगोला से प्राप्त गोमतेश्वर की प्रतिमा दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देती है। यह प्रतिमा 60 फीट ऊंची है और एक पर्वत शिखर पर स्थित है। जैन धर्म की यह कलाकृतियाँ समकालीन भारतीय कला पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। अन्य क्षेत्रों में योगदान जैन धर्म ने तत्कालीन सांस्कृतिक विषमता के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उसने ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। जैन धर्म ने जन्म के आधार पर उच्चता और नीचता का निर्णय करने वाले पंडितों को करारा जवाब दिया। कर्म के आधार पर ही व्यक्तित्व की पहचान पर जोर दिया। अपमानित और अचल संपत्तिवत मानी जाने वाली नारी के प्रति आत्मसम्मान और गौरव की भावना को पुनः जागृत किया। उसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया, अपितु मोक्ष की उत्तराधिकारिणी भी माना। इस प्रकार जैन धर्म ने सामाजिक समानता को पुनः प्रतिष्ठित किया। जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना को भी सफल बनाया। विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन जैन धर्म की ही देन है। आचार समन्वय की दिशा में मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म की व्यवस्था दी। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का समन्वय किया गया। जैन धर्म में संप्रदायवाद, जातिवाद, प्रांतीयतावाद, भाषावाद आदि सभी मतभेदों को त्याग कर राष्ट्र देवता को बड़ी उदार और आदर की दृष्टि से देखा है। उसने भारत के किसी एक भाग विशेष को ही अपनी श्रद्धा का, साधना का और चिंतन का क्षेत्र नहीं बताया। वह संपूर्ण राष्ट्र को अपना मानकर चला। जैन धर्म अपनी समन्वय भावना के कारण ही सगुण और निर्गुण भक्ति के विवाद में नहीं पड़ा। प्राचीन साहित्य के संरक्षक के रूप में जैन धर्म की विशेष भूमिका रही है। जैन साधुओं ने जीर्ण शीर्ण और दुर्लभ ग्रंथों का प्रतिलेखन कर उनकी रक्षा की और स्थान स्थान पर ग्रंथ भंडारों की स्थापना कर इस अमूल्य निधि को सुरक्षित रखा। यह ज्ञान भंडार इस दृष्टि से राष्ट्र की अमूल्य निधि है। सारांशतः यह कहा जाता है कि जैन धर्म ने संसार को दुख मूलक बताकर निराशा की भावना फैलाई। जीवन में संयम और विराग की अधिकता पर बल देकर उसकी अनुराग भावना और कला प्रेम को कुंठित किया, परंतु इस प्रकार के विचार भ्रांति मूलक है। जैन धर्म ने यह सब कुछ किस लिए किया? अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए, शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए। उसमें तो मानव
को महात्मा बनाने की, आत्मा को परमात्मा बनाने की आस्था का बीज छुपा हुआ है, उसी ने देववाद के नाम पर अपने को असहाय और निर्बल समझे जाने वाली जनता को आत्म जागृति का संदेश दिया था। उसी ने मानव हृदय में छिपे पुरुषार्थ को जगाया, मनुष्य को अपने भाग्य का विधाता बनाया। जैन धर्म की यह विचारधारा युगों बाद आज भी बुद्धिजीवियों की धरोहर बनी हुई है और संस्कृति की वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान कर रही है। आधुनिक भारत के नवनिर्माण की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों में जैन धर्मावलंबियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। अहिंसा, सत्याग्रह, भूमिदान, संपत्ति दान, भूमि सीमाबंदी, आयकर प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों और कार्यक्रमों में जैन धर्म की भावधारा न्यूनाधिक रूप से प्रेरक कारण रही है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को उद्यान के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।